कल प्रश्न हुआ कि काशी में मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है, तो जो आकर के होटलों पे गंदे आचरण करते हैं, मदिरापान करते हैं और इस तरह व्यवहार करते हैं, फिर मरते हैं, तो उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है? नहीं, कदापि नहीं। भूत बनते हैं ऐसे लोग, नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम धाम और पुरी की मर्यादा के खिलाफ आचरण करो और धाम और पुरी तुम्हें परम पद देगा, ऐसा नहीं है। वहां रहने से रहो जिस रहने से रहा जाता है, और फिर तुम्हारे भजन में त्रुटि है, कमी है, तो उसको महादेव जी नहीं देखते। कल चर्चा में कहा कि वहां के मच्छर को तो मिल जाएगा मोक्ष, लेकिन मनुष्य को नहीं मिलेगा। जो मनुष्य पुरी में रह करके, धाम में रह करके मदिरा पान करे, व्यभिचार करने आवे और सोचे हमारा मोक्ष हो जाएगा, मनमानी आचरण करे, तो भूत बनेगा, दुर्गति को प्राप्त होगा। अन्य योनियां, नीच योनियों को प्राप्त होकर पहले प्रारब्ध का मार्जन होगा जो तुमने पाप किया है, फिर आगे महादेव जी विचार करेंगे। जो असमर्थ जीव हैं उनके लिए है। तुम विवेकवान होकर मनमानी पापाचरण करो। जैसे उपजाऊ भूमि में अच्छा बीज पड़ जाए तो अच्छा फल देगा, और तो बुरा पड़ जाए तो फिर वो उपजाऊ भूमि है वो उसी तरह बढ़ाएगी। तो तीर्थ का पाप, पुरी का पाप, धाम का पाप, ये सब वज्र की लीक कहा गया है। इस भाव में मत रहना यहाँ के मनमानी पापाचरण के, होटल बुक कर लिए, खूब गंदे आचरण के, बड़ा हाँ, तो ये जो हिसाब किताब है त्रिभुवन में कहीं तुम नहीं दे पाओगे, इसे भोगना ही पड़ेगा, बहुत बुरी तरह भोगना पड़ेगा। ये धाम है, बहुत सावधानी से जीवन यापन करो, बहुत सावधानी से दिनचर्या व्यतीत करो। ये तप, भजन, प्रिया प्रीतम को रिझाने का देश है, ये भोगों का देश नहीं है। हाँ, इससे त्रुटि हो जाए तो धाम क्षमा करता है, लेकिन आप आए ही इसीलिए हो यहाँ मनोरंजन करने। क्या हो जाएगा? तुम्हारे ऐसे पाप यहाँ इकट्ठा होकर फलीभूत होंगे कि काट नहीं पाओगे, भोग नहीं पाओगे। इसलिए बहुत सावधान। जिनको भजन नहीं करना, जिनको प्रभु से मतलब नहीं है, मत आओ धाम। यहाँ के पाप मत करो, पापाचरण मत करो। यहाँ के मदिरा, मांस और व्यभिचार और गंदे आचरण, इधर उधर का सब, ये कूड़ा करकट इतना बढ़ जाएगा कि फिर आग नहीं लगा पाओगे। त्रिभुवन में कहीं भी पाप हो जाए, उसके प्रायश्चित के लिए तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग में पाप हो जाए तो पुरियां हैं भगवान की, उनका सेवन करो। पुरी में अगर त्रुटि हो जाती है तो एकमात्र बचता है भगवत धाम श्री वृंदावन। प्रिया प्रीतम की आराधना करो, नाम सेवन करो, तो महादेव भी क्षमा कर देंगे कृपा करके। अब धाम में पापाचरण हो जाता है, फिर कहाँ, फिर कहीं शांति की। तो इसलिए बहुत सावधान। ये जो महिमा है, तो अगर तारने की महिमा है तो उसमें फिर पापाचरण करके पर्वत के पर्वत पाप हो जाते हैं, वो ये भी महिमा है। इसीलिए जब रावण के शीश काट रहे हैं तो वहां उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया कि रावण के शीश ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। तीर्थ, अरे फिर काशी आदि और फिर वृंदावन धाम आदि, आके तुम मनोरंजन करो, होटल ले लो और ऐसे गंदे गंदे आचरण करो तो बहुत दुर्गति होगी। तत्काल थोड़ी कुछ समझ में आता है, तत्काल सारे सुकृत नष्ट होते हैं, फिर उसका विधान बनता है। ये जैसे मनमानी नहीं, जब मन आया तब कपड़े पहन लिए, जब जैसे मन आए वैसे भेष बना लिए, जब मन आया उतारा भाग गए, जब मन आया तो, ऐसे लोगों की ऐसी दुर्गति होगी। समय, जैसे कल बली जी कह रहे थे अपने पार्षदों से, भाग जाओ अभी समय नहीं। समय आएगा ना, जो पुरखा है ना वो भी संतप्त होंगे। अरे जो ठीक से चलते हैं तो कदम चलना मुश्किल होता है, और ये जो पापाचरण कर रहे हैं इनको मौज मिलेगी, इनको मस्ती मिलेगी। संभल के समय आएगा, ऐसा दंड देगा कि तुम्हारे पुरखा भी तृप्त हो जाएंगे। ऐसे जब पाप का दंड आता है ना, फिर कोई साथ नहीं देता, और ऐसा जाल बुना हुआ दिखाई देता है अपने लोगों को, ये फंसा। अब वो उसको लग रहा है बहुत मुक्त हो गए, झंझट खत्म हो गई, जगना उठना, भजन करना, ये करना, वो। यत तज्ञे विष्णु परिणामे अमृतोपमम, यत तज्ञे अमृतोपमम, तो परिणामे विष्णु। जिसका अमृत जैसी शुरुआत हो, भोग पाप ये सब अमृत जैसे लगते हैं, इनका परिणाम विष जैसा होगा। तो कह रहे हैं यहां थोड़ा सा भी परिश्रम भगवत मार्ग का मंगल कर देगा। इसलिए प्रिया प्रीतम बड़े कृपालु, श्री वृंदावन धाम बड़ा कृपालु, इनकी शरण में हो जाओ,
अन्य आश्रय मत लेना, क्योंकि अन्य आश्रय सामान्य फल दे सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम का आश्रय ये सीधे भगवत प्राप्ति कराता है। चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। महाराज परम उदार परम यशस्वी महाभागवत बलि जी महाराज, प्रणाम है, कोटिशा प्रणाम है। ऐसी निष्ठा भक्ति की तो प्रहलाद जी के पौत्र में ही पाई जाएगी, दूसरी जगह मिलना बड़ा कठिन है। भला त्रिभुवन को दान करने वाले महापुरुष को वरुण पास में गरुण जी से बंधवा दिया और बड़े कठोर शब्द भगवान बोल रहे, ए अभिमानी, कहता था 3 पग दान करूंगा, 2 पग में समस्त ब्रह्मांडों को नाप लिया, अब कहां पूरा करेगा 3रा पग। बलि जी ने कहा, प्रभु पहले तो हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, अभी तक तो दान देने के बाद जब आप नापना शुरू किए तो प्रणाम करने लायक नहीं रखा, आपने बांध के डाल दिया। प्रभु हम कभी मिथ्या नहीं बोले, कभी झूठ नहीं बोले, और आपको गलत भरोसा भी नहीं दिया। 3 पग पृथ्वी का कहा तो आप स्वीकार करते हैं, 2 पग में सब कुछ नाप लिया, अब 3रा पग संपत्तिवान को नापिए, मुझे अपना श्री चरण मेरे मस्तक पर रखिए। इसी समय प्रहलाद जी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, आनंदपूर्ण हृदय से सिर झुकाए हुए भगवान को साष्टांग दंडवत किया जाके। प्रहलाद जी को देख करके भगवान मुस्कुराए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था, तो आपने ही ले लिया, तो आपका लेना सुंदर और आपका देना भी सुंदर था। मैं समझ रहा हूं मेरे ऊपर बड़ी अपार कृपा की है, और उसी कृपा का फल बलि को प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से अलग कर दिया। यह विशेष कृपा आपकी है। देखो, भक्त हर स्थिति में कृपा का दर्शन करता है। यया हि विद्वानमपि मुह्यते यतस्तत्को वितष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाखिल लोक साक्षिणे। ये लक्ष्मी बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर लेती है और आपसे विमुख कर देती है। भला इस लक्ष्मी के रहते हुए वास्तविक ठीक ठीक तत्व से आपको कौन जान सकता है। आपने लक्ष्मी छीनकर महान उपकार किया। हे समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान, सबके परम साक्षी भगवान श्री हरि, मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रहलाद जी नमस्कार करके अंजलि बांधकर खड़े, उनके सामने भगवान वामन जी। इतने में राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली अपने पति को बंधा देखकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके मुंह नीचा करके भगवान से बोली, प्रभु आप अपनी क्रीड़ा के लिए इस संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। वो कुबुद्धि है जो अपने को इसका स्वामी मानते हैं। स्वामी तो आप ही है, एक से एक भक्त है, पूरा परिकर महान भागवत है। विंध्यावली जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, वो कुबुद्धि है जो अपने को इस जगत का स्वामी मानते हैं। ये जगत तो आपने अपनी क्रीड़ा के लिए रचा है, इसके स्वामी तो आप हैं। जब आप ही इसके करता है, भरता है, संघरता है, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ स्वामी मानने वाला निर्लज्ज आपको क्या अर्पण करेगा, क्योंकि आप ही स्वामी इसके। संपूर्ण जगत के जीवन दाता, ये आपको क्या अर्पण करे, ये तो निर्लज्ज है। अपने पति के पक्ष में नहीं बोला, जगत पति के पक्ष में बोला विंध्यावली जी ने। उसी समय
श्री भगवान के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जितना बलि ने समर्पण किया उसका फल तो होना चाहिए कुछ और फल कुछ और दे रहे हो प्रभु, उसको बंधन में बांधे हुए हो वरुण पास में। भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनम हृत सर्वस्वम नायमर्हति निग्रहम। प्रभु प्रभु बिल्कुल ठीक लगे, आप इसे अभी छोड़िए। जिसने अपना सर्वस्व आपको दे दिया वो दंड का पात्र होता है। अरे प्रभु थोड़ा कुछ आपको समर्पित कर दे तो आप रीझ जाते हो, इसने तो सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। और ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही, आप खुद देख रहे हैं, ये धैर्य से च्युत नहीं हुआ। प्रभु जो मनुष्य सच्चे हृदय से एक अंजुलि जल चढ़ा दे, एक दूब चढ़ा दे, दूर्वा दल चढ़ा दे, तो उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। और बलि को बंधन, सर्वस्व दे दिया बंधन, त्रिलोकी का दान करने वाला, ऐसे दुख को कैसे प्राप्त हो सकता है। प्रभु प्रभु बस। भगवान वामन जी मुस्कुरा दिए और कहा कि ब्रह्मन यमनुग्रहणामि तद्दिशो विधुनोम्यहम। बहुत ये कठिन है सुन करके आनंदित होना। यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूं तो ऐसा ही करता हूं। चाहिए कृपा, जिस पर कृपा करता हूं ऐसा ही करते। बिल्कुल खूब आनंद करो, खेलो प्यारे, आपका है सब कुछ है, कैसे भी खेलो आपका है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। भक्ति में समर्पण जितना जोर का होगा उतना ही शीघ्र आनंद में डूबोगे। समर्पण की बात है, केवल समर्पण की बात है। ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूं ऐसा ही करता हूं, उसका सर्वस्व छीन लिया करता हूं। सर्वस्व छीन लिया कर, डर गए होंगे सब कुछ ले लेंगे। अरे बढ़िया है, ये ले ले, नहीं तो मरने के बाद यही छूट जाएगा। ले लें तो कम से कम अपनी दी हुई वस्तु ले लें। हम तो बेईमानी कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ले लेना। प्राण मन तन जो कुछ है उन्हीं ने तो दिया था, कहां से लाए हो? कुछ भी लाए हो क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हें जो कुछ मिला है वो प्रभु ने दिया है, और इसी जन्म में वो सब प्रभु को समर्पित हो जाए तो झंझट खत्म हो जाए। हम समर्पित नहीं कर पा रहे तो वो छीन लेते हैं, और उनका छीनना भी बहुत मृदु है, बहुत मंगलमय है, बहुत आनंदमय है। क्योंकि जब धन बढ़ता है तो उसमें उन्माद आता है, धन का अहंकार आता है, और वो मेरे भक्तों का और मेरा तिरस्कार करता है, और वो दुर्गति को प्राप्त होता है। इसीलिए जिस पर मैं कृपा करता हूं तो दो प्रकार से कृपा होती है। एक होती है अहंकार का नाश कर देना, तो सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश करने वाला यह अहंकार ही है। अहंकार का नाश मतलब सर्वनाश। ये मरा, सब ठीक हो गया। अब अगर देखा कि अहंकार ऐसे नष्ट नहीं होगा तो फिर जिसका अहंकार है वो सब हटा देते हैं। ये कृपा करते हैं, विशुद्ध कृपा करते हैं, और ये जल्दी कृपा नहीं करते। ऐसी किसी विशेष महान भागवत पर कृपा करते हैं। प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारा भी नंबर इस कृपा में लगा लो। खेलो ना, विनाश का खेल खेलो, आपकी वस्तु है, आप खेलो। जिस पर विशुद्ध कृपा होती, बस ये है कि बड़ा कठिन है झेल पाना। अगर सत्संग सुन करके पुष्ट हो गए हो तो हो जाएगा। पूज्य जुड़िया बाबा के आश्रम में वो संत भगवान रहते थे, परिक्रमा में प्रायः मिला करते थे, तो मिले। उनका वृंदावन में साधु सेवा बहुत फलीभूत होती, बहुत
लाभ प्रदान करती। संत सेवा, संतों को भोजन पवाना, संतों को वस्त्र, और ये सेवा बहुत उनका अच्छा, बड़ी कृपा। जैसे पूज्य श्री सुदामा कुटी के महंत जी आए थे, उनका संत सेवा का तुरंत फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है। और सब साधनाओं का तो बाद में, संत सेवा का तो बड़ी महिमा। तो वो अपने आप सुनाने लगे कि एक दिल्ली के कई फैक्ट्रियां थी, बड़े आदमी थे, तो वो यहीं वृंदावन में किन्हीं संत से कहा कि हम तो विषयी जीव हैं, संसार में हैं, हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? तो उनका, तुम्हारे पास धन है, महीने 15 दिन में आ जाया करो वृंदावन, एक बार साधु सेवा की और चले गए। बोले इससे उद्धार हो जाए? पक्का उद्धार हो जाएगा। तो उनके लिए 1-2 लाख रुपया महीना में खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब तो जब वो 2-4 वर्ष पवाए तो और आनंद बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे यहां भी पवाना और दिल्ली भी ले जाना, और अच्छे से भेंट और व्यवस्था सब करते। तो संत भगवान तो श्रद्धा के भूखे, उनकी श्रद्धा के कारण दिल्ली भी जाने लगे। तो बसें खड़ी थी यही रमण रेती में, तो एक संत भगवान कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे, बैठ गए। तो कई संतों ने टोका, महाराज ये बरसाने नहीं जा रही है, ये दिल्ली जा रही है, वहां भगत भंडारा कर रहा है। कुछ नहीं, बैठे रहे। वहां गए तो सबने बताया कि तुम्हारे आज संत सेवा के भाग्य खुल गए, क्योंकि ये किसी के यहाँ भंडारे नहीं जाते, और तुमने बुलाया भी नहीं, अपने आप ही बस में चढ़ के आ गए। भगवान तुम्हारे ऊपर विशुद्ध कृपा किए, समझो। ऐसे संत जो आए वो प्रसाद पाए। सेठ की बहुत महत्व बुद्धि हुई संतों के कहने से। बाद में कहा, महाराज हम पर भी कृपा करो। तो उनका वृंदावन लेने आए, चलो वृंदावन। उनका वृंदावन तो जाते ही रहते हैं, कुछ नहीं बोले, द्वारा कुछ नहीं बोले। बसें आई, हाथ छूटी। शाम के एक ही लड़का था, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और वो राधे श्याम। अब तो सर्वनाश, क्योंकि पूरा सब वैभव का वही, और लड़का गया। धीरे धीरे उदासीनता बढ़ी, सब बेच डाला, सब बेच करके गौ सेवा और अलग अलग ट्रस्टों में सब दान कर दिया। वृंदावन आकर पति पत्नी बसे। तब उनको याद आया कि संत गए थे, कह रहे थे हम लेने आए, चलो वृंदावन। और वृंदावन की रज में उन्होंने शरीर छोड़ा। ये सर्वनाश का खेल होता है, जिस पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। डरना मत। पीएचडी का प्रश्न ककारा पढ़ने वालों के साथ नहीं किया जाता, आप ऐसा मत डरना। मोरध्वज के चरित्र में पढ़ के देखो, आरा चलवाया, भगवान की विशुद्ध भक्तों की लीला, जिस पर विशुद्ध कृपा करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। अरे ये कोई भयावह वाली बात है? सब कुछ छीन लेते हैं। आप अपनी हर कीमती वस्तु लॉकर में रखते हो कि नहीं? बैंक में, सरकारी बैंक में। क्यों? क्योंकि सुरक्षित होती। अरे समझो, घुमा के बोल रहे हैं भगवान, मैं पूरी जिम्मेवारी उसकी ले लेता हूं। एक छोटी छोटी वस्तु की भी सर्वस्व, मैं सर्वस्व पर अपना अधिकार कर लेता हूं। फिर जो लॉकर में है वो सुरक्षित है ना, तो जो भगवान को समर्पित हो गई आपकी वस्तु सुरक्षित हो गई। अच्छा, आप सब कुछ ले लो, आप आ जाओ हमारे पास, घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ? मुनाफा हुआ। एक आदमी पारसमणि के स्पर्श से किया हुआ सोना लेके चला गया, और एक आदमी पारसमणि मिली, तो महान कौन हुआ? जो पारसमणि, क्योंकि जितना चाहे सोना बना ले। तो जगत बनाने वाला हमारे पक्ष में आ गया, और जगत की माया की कुछ चंद वस्तुएं जो हमारे हिस्से में थी वो उसने ले ली, तो हम घाटे में हुए क्या? अरे भाई डरो मत, नहीं तो सर्वनाश शब्द सुन के डर जाते हैं कि फिर भक्ति कम करो। ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की भक्ति सर्वश्रेष्ठ, और कौन सा नाश लीला हुई? क्योंकि अहंकार ही नहीं था। जहां अहंकार है उसको नाश करने के लिए भगवान लीला करते हैं। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता का, कर्म का, अवस्था का, विद्या का, ऐश्वर्य का, धन का घमंड ना हो जाए, तो समझना चाहिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। घमंड ना हो जाए, नहीं घमंड तो हो ही जाता है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को सच्चे कल्याण से वंचित कर देता है। परंतु जो मेरा शरणागत होता है, मैं इनके अहंकार में फंसने नहीं देता। कितनी कृपा है।
वो घुमा के बोल रहे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कितनी कृपा है, जो हम नहीं बच सकते उससे प्रभु हमें बचा रहे हैं। ये बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाले होगा। इसने आज उस माया पर विजय प्राप्त कर ली जिसे जीतना बड़े बड़े मुनियों के लिए भी कठिन है। देख लो, अब रास्ते खोल रहे हैं। तुम देख रहे हो, हमने इतना दुख दिया पर यह दुख से मोहित नहीं हुआ। हमने इसका धन छीन लिया, राजपद छीन लिया, गुरु विरोध कर दिए, हमने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, ये वरुण पास में पड़ा यातना भोग रहा है। गुरुदेव ने डांटा फटकारा, साप दे दिया, परंतु इस दृढ़व्रती ने तनिक भी विचलित नहीं हुआ, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने छल भरी बातें की, मैंने छल धर्म का उपदेश किया, परंतु ये अपने भागवत धर्म को नहीं छोड़ा। ये बात आज मैं वो स्थान देता हूं बलि को जिसे देवराज इंद्र क्या बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सावर्ण मनवंतर में ये इंद्र पद पर विराजमान होंगे, तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए शुतल लोक में ये रहेंगे और वहां मैं सदैव इसी वामन रूप में रहूंगा। ये किसी देवता को थोड़ी मिला है। और मैं हर समय इन पर कृपा दृष्टि का इनको अनुभव कराऊंगा। इसलिए आज के बाद कभी शारीरिक या मानसिक रोग या थकावट, तंद्रा या बाहरी या भीतरी शत्रुओं से कभी बलि पराजित नहीं हो सकते।